गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे चैनल भजन एवं ज्ञान मार्ग पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना ना भूलें। जी, आज आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, वो साखी राजा पीपा और गुरु रविदास जी की है। एक बार गुरु रविदास जी घूमने निकले और घूमते घूमते गुरु रविदास की कुटिया की तरफ चले गए। जब गुरु रविदास की कुटिया पर गए तो गुरु रविदास खाले रंग रहे थे जूतियां बनाने के लिए। जब वह ज्योतियां रंग रहे थे, तो उस वक्त राजा पीपा वहां चले गए। जब वहां गए तो गुरु रविदास की जब निगाह पड़ी, उन्होंने राजा पीपा को देखा तो वो अपनी मेहर में आ गए। अपनी मेहर में आकर और खा रंगते रंगते उन्होंने जो खालों के ऊपर लाल लाल रंग का पानी था, उन्होंने ऐसे ही अपना ओक बनाया और ओक में भर के पानी कहने लगे, लो राजा जी, अमृत पियो। अब खालों के ऊपर से जो पानी लिया था लाल रंग का, उससे वह राजा पीपा बड़ी घृणा का कर रहे थे कि मरे हुए ढोरों की खाल है, उन्हें पशुओं की खाल है, और उन्हीं को रंगते रंगते उन्हीं खाल के ऊपर से पानी का ओक भरा है, और मेरे को कह रहे हैं, लो राजा जी, अमृत पियो, ये तो बहुत गंदा पानी है, और इसको ये अमृत बोल रहे। अब उस तरफ राजा पीपा ने सोचा कि अगर महात्मा का इस गुरु का कहना नहीं मानता हूं, तो ये गुस्से हो जाएंगे या मेरे को कोई श्राप ना दे दे। अब उनका कहना मानते हुए और राजा पीपा ने ऐसे ओक बनाकर और वो पानी पीने लगे, मगर एक टपका भी अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे मुंह लगाकर कोक बनाया और दोनों तरफ ऐसे पानी को बहा दिया। उन्होंने ऐसे जैसे डाला उसको पिलाने के लिए, तो राजा पीपा ने वो पानी नहीं पिया। अब जो उसने ओक बनाई थी पानी पीने के लिए, उस अमृत को पीने के लिए, तो वो पानी दोनों साइडों में बाजुओं की तरफ बह गया और उसका जो कुर्ता पहना हुआ था, उस कुर्ते में एक गहरा गुलाबी रंग चढ़ गया, लाल रंग। अब उसने जब कुर्ते की तरफ देखा तो बड़ा गहरा रंग चढ़ा हुआ था, तो सोचने लगा, ओहो, मैंने तो इस कुर्ते को भी खराब कर दिया। तो उस वक्त तो वो किसी धोबी के पास गया, कहने लगा, इस कुर्ते को धुलवाऊं, अगर ज्यादा टाइम हो गया तो ये ऐसे रंग पक जाएंगे, उतरेंगे नहीं कभी। वह जब तक धोबी के पास पहुंचा, गर्मियों के दिन थे, वह कुर्ता पूरी तरह से सूख चुका था, और वह जो रंग था ना खालों वाला, जो गुरु रविदास ने राजा पीपा को बोला था कि लो राजा जी, अमृत पियो, वो इतना गहरा रंग था, उसमें वो उतरा नहीं। जब वो कपड़े में रमा हो गया और उसने जाकर धोबी को दिया, धोबी ने बहुत कोशिश, कई बार धो, कई बार उसमें साबुन सर्फ लगाए, मगर वो दाग नहीं उतरे। आखिर उस धोबी ने अपनी लड़की को बुलाया, एक जवान लड़की थी उसकी, और उससे कहने लगा, वो धोबी की बेटा, ऐसे कर, ये जो दाग लग रहे हैं ना राजा के कुर्ते पर दोनों तरफ बाजुओं पर, इनको आप चूस कर ये दागों को मिटा दो, ये दाग खत्म कर करो आप। तो जैसे ही वह जो धोबी की लड़की थी, उसने अपने पिता का कहना माना और वह राजा के कुर्ते को चूसने लगी, और चूसते उसने कुछ बाहर थोका, कुछ अंदर, उसको उसका जो रंग था, उसका असर था, वो अंदर चला गया। जैसे जैसे ही उसके अंदर वो थोड़ा सा ही उसका असर गया, उस कुर्ते का, उस जो दाग लगा हुआ था गहरा उसका, जैसे जैसे वो रंग चूसती गई, रंग वो छूटता गया कुर्ते से, और वो रंग उस धोबी की लड़की को चढ़ता चला गया। अब वो तो और की और ही बातें करने लग गई। उसको अंदर का रूहानियत रंग चढ़ गया और उसका 10वां द्वार खुल गया। वो तो बहुत आगे पीछे की बताने लगी और दुनिया उनको उनके पास जाने लगी, बहुत उनकी मान्यता होने लगी। दुनिया 100 कहने लगी, अरे फलाने धोबी की लड़की इतनी पहुंचवान है, वो तो पहले ही सब कुछ बता देती है कि आपके घर में कहाँ क्या-क्या है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, सब कुछ अंतर्यामी है। वो तो अब उस जो राजा पीपा था, उसके घर पर कोई संतान नहीं थी। वो भी राजपाट सातों निमते होते हुए, मगर संतान से नहीं संतान था। उसके कोई संतान नहीं थी। तो उस राजा पीपा को किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो, आप फला जगह जाओ और एक लड़की है और वो बहुत कुछ अंतर्यामी है, सब कुछ बता देती है, और जिसके ऊपर उसने मेहर भरा हाथ भर रख दिया ना, जिसके सिर के ऊपर उसके ही वारे के न्यारे हो जाते, उसको ही मालिक सब तरह की मौज कर देता है। जो उसके मुख से वचन निकला वो खाली नहीं जाता, इतनी मालिक की दया मेहर है उसके ऊपर। तो राजा काफी दिनों से सुनता रहा। उस लड़की की शादी हो चुकी थी और शादी कर दी उस धोबी ने अपनी लड़की की, और वो लड़की चली गई मुल्तान। अब मुल्तान में जब ससुराल में गई तो वहां भी उसका यही था कि वो पहले ही बताने लगी। उस गांव में भी चर्चाएं चलने लगी कि फला की जो अभी लड़का शादी करके आया है, इसके जो घर से है वो तो बहुत अंतर्यामी, बहुत पहुंचवान है। जो भी किसी को बताती है, किसी का लड़का नहीं हुआ या कोई भी ए टू जेड बात है, सब कुछ एक एक बताकर गिनकर बता देती है साफ साफ। तो उस राजा से, राजा पीपा से किसी ने कहा कि भाई आप भी उस लड़की से जाओ,
और उसके चरणों में गिरो, कहो कि महात्मा जी, आप मालिक के भक्त हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, और हमारी भी आप मुराद पूरी करें। हम भी निराशा है। किसी चीज से आज धन दौलत है तो क्या है, मगर जब हमारे इस राजपाट का कोई आगे, इसको संभालने वाला कोई आगे वंश ही ना हो, तो ये हमारे तक सीमित रह जाएगा। हमारा कोई नाम ही नहीं लेगा पीछे। कोई ऐसी दया मेर करो कि मालिक, हमें कोई एक लड़के की दाँ मिल जाए, दे दो आप। अब जब राजा को सारे प्रजा ने कहा कि आप फला जगह जाओ, हम भी जाते हैं, वह तो इतनी है, बहुत पहुंची हुई है, बड़ी कमाई वाली जीव है, बड़ा मालिक का नाम लेने वाली है। और अगर उसने अपनी दया मेहर से कह दिया खुश होकर कि जाओ राजा जाओ, जी जाओ, आपको लड़के के जो संतान की खुशी है वो अगले साल मिल जाएगी, तो उसके मुख से निकला हुआ शब्द वो कभी खाली नहीं जाता। जो उसने बोल दिया वो मालिक के, ये समझो कि सीधा उसके घर में जाता है और वो बात पूरी होती है।